नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई में हम अध्ययन करेंगे रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? महाराज दिलीप अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछने के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ मुनि द्वारा यह बताने पर कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी इसी आश्रम में रहती है और उसी की सेवा से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, उन्होंने उस रात्रि को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और प्रातःकाल वे सुदक्षिणा द्वारा अर्चित नंदिनी को वन में चराने के लिए ले गए। उसी समय का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुम ऋषे मुमोच। अन्वय है, अथ यशोधनः प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्धवत्सां ऋषे धेनुम वनाय मुमोच। शब्दार्थ है, अथ अर्थात इसके बाद, रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद, यशोधन कीर्तिमान यशस्वी, प्रजानाम अधिपः प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां जाया अर्थात धर्मपत्नी, सुदक्षिणा के द्वारा जिसे गंध और माला स्वीकार कराए गए हैं, अर्थात सुदक्षिणा ने जिस गाय को सुगंधित पदार्थ चंदन आदि पुष्प मालाएं अर्पित की थी। पीत प्रतिबद्धवत्साम दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया हो। ऋषे मुनि वशिष्ठ की धेनु गाय को वनाए वन जाने के लिए मुमोच छोड़ दिया। रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल महान यशस्वी राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ की उस धेनु को वन के लिए छोड़ा जिसे सुदक्षिणा द्वारा गंध और पुष्पमाला अर्पित किए गए थे तथा दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया हो। ऐसी मुनि वशिष्ठ की उस गाय को वन के लिए छोड़ दिया। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे मुमोच जो है उसमें मुच धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष एकवचन इसमें आया है। वनाय वनम गंतुम, इस अर्थ में यहाँ पर वनाय में कर्म में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार पीत पा धातु से त प्रत्यय, यहाँ इंद्रव्रजा उपेंद्रव्रजा नामक छंदों के मेल से बनने वाला जो उपजाति छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। द्वितीय श्लोक है कि तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिव अर्थ स्मृति अन्वगच्छत। जब नंदिनी वन को चलने लगी तो सुदक्षिणा भी उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक गई। इसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किया है। अन्वय है, अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया
मनुष्येश्वर धर्मपत्नी खुर न्यास पवित्र पांसु तस्या मार्गम स्मृति श्रुते अर्थम इव अन्वगच्छत। अपांसुलनम अर्थात दोष रहित, पतिव्रता, धुरी अग्रणी, कीर्तनीया परिगणनीया प्रशंसनीया। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी मनुष्यों के ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा। खुर न्यास पवित्र पांसुम, खुरों के रखने से जिस मार्ग की धूलि पवित्र हो गई है। तस्या मार्गम उस नंदिनी के मार्ग पर, स्मृति धर्मशास्त्र, श्रुते वेद, अन्वगच्छत पीछे पीछे गई। अर्थ इसका क्या है? पतिव्रताओं में अग्रगणी, प्रशंसनीय जनेश्वर राजा की धर्मपत्नी, खुरों के रखने से जिसकी धूलि पवित्र हो गई है, ऐसी नंदिनी के उस मार्ग पर उसी प्रकार पीछे पीछे गई जिस प्रकार स्मृति वेदार्थ का अनुसरण करती है। अर्थात जिस प्रकार से स्मृति जो है वो वेद के अर्थ का अनुगमन करती है, उसी प्रकार से सुदक्षिणा ने राजा का अनुगमन किया। सुदक्षिणा जो है पतिव्रताओं में अग्रणी, प्रशंसनीय, राजा की धर्मपत्नी है और खुरों के न्यास को, खुरों के रखने से जिसकी धूलि पवित्र हो गई हो, ऐसा वो मार्ग है, नंदिनी का मार्ग है। तो अर्थ है पतिव्रताओं में अग्रणी, प्रशंसनीय, राजा की धर्मपत्नी, खुरों के रखने से जिसकी धूलि पवित्र हो गई हो, ऐसे उस नंदिनी के मार्ग पर उसी प्रकार पीछे पीछे गई जिस प्रकार स्मृति वेदार्थ का अनुसरण करती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं श्रुति, श्रुत से 3 प्रत्यय लगकर श्रुति बना। अन्वगच्छत अनुगम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कीर्तनीया कृत धातु अनियर प्रत्यय टाप लग करके कीर्तनीया बना। न्यास नी उपसर्ग अस धातु गह प्रत्यय, धातु की उपधा को दीर्घ होकर न्यास बना। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। पांसुम अपांसुला नाम पद में विरोधाभास ध्वनित होता है। उपजाति यहाँ पर छंद है। मार्ग में नंदिनी का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा को राजा ने लौटा दिया और स्वयं उसकी सेवा में तत्पर हो गए। इसी का वर्णन करता हुआ कवि आगे के श्लोक में कहता है, निवृत्य राजा दयिताम दयालु स्ताम सौरभेयीं सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप गोरूप धराम इव उर्विम। अन्वय है दयालु यशोभि सुरभि ताम दयिताम निवृत्य सौरभेयीं पयोधरी भूत चतु समुद्राम गोरूप धराम उर्विम इव जुगोप। शब्दार्थ है दयालु कारुणिक, यशोभि कीर्ति समूह के द्वारा, सुरभि मनोज्ञ, दयिताम भार्या, निवृत्त लौटाकर, ताम उस, सौरभेयीं सुरभि कामधेनु की पुत्री नंदिनी, पयोधरी भूत चतु समुद्राम 4 समुद्र जिसके स्तन हो गए हैं ऐसी, गोरूप धराम उर्विम इव गो रूप धारिणी पृथ्वी के समान, जुगोप रक्षा की। अर्थात दयालु स्वभाव वाले यश रूपी गंध से युक्त राजा दिलीप ने उस प्रिय भार्या सुदक्षिणा को लौटाकर
4 स्तन रूपी 4 समुद्रों को धारण करने वाली गो रूप धारिणी पृथ्वी के समान अपने दूध से चारों समुद्र को तिरस्कृत करने वाली कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की रक्षा की। व्याकरणात्मक टिप्पणी में दयिता, द इट त प्रत्यय और टाप लगकर दयिता बना। जुगोप गुप धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जुगोप बना। यह उपजाति छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा पयोधरी भूत चतु समुद्राम पद पर श्लेष अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार यह श्लोक अत्यंत सुंदर बन पड़ा है अलंकारों के प्रयोग से।